दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी बेटी को बर्तन में डालकर उबालने वाले बाप का क्या अंजाम हुआ। बेटियों से नफरत करने वाले ने बेटी पर कौन सा जुल्म किया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक आदमी रहता था जो कि बेटी को नापसंद करता था। उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी को साफ साफ ये बात कह दी, मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए। अगर मां बनोगी तो बस बेटा पैदा करना और इस बात का हमेशा ख्याल रखना, वरना सोच लेना कि मैं क्या हश्र करूंगा। ये शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी और उनकी मर्जी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसने अपनी बीवी को धमकी दी थी कि मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना, जो बोला है बस वही करना, मुझे बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा। बेटी को अगर जन्म दिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो नेक औरत नमाजों में इतनी दुआ करती कि या रब्बे करीम, मेरी मदद फरमाना, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ देखता है। या अल्लाह, मेरे शौहर का जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरे हाल पर रहम कर। उसका शौहर किसी न किसी बात पर अब अपनी बीवी को मारता रहता। उसका जुल्म जब्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करते हुए शादी के 2 साल मुकम्मल हुए। उसकी बीवी ने खुशखबरी दी कि वो अब मां बनने वाली है। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने उसी वक्त कह दिया, तुम जानती तो हो ना मेरी क्या ख्वाहिश है। अब वो डर रही थी, अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा पता नहीं क्या हाल करेगा। ये पहले ही मुझ पर इतना ज्यादा जुल्म करता है, अब अगर बेटी की शक्ल देखेगा तो पता नहीं क्या होगा, और ये मेरे बस में तो है ही नहीं। ये सब तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। 9 माह का अरसा गुजर गया। 9 महीने के बाद उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। अब जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, उसके शौहर को जैसे ही खबर मिली, उसे यूं लगा मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वो बच्ची को प्यार करना तो दूर की बात, उसे देखने के लिए भी तैयार न था। उसने साफ साफ कह दिया, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बेटा चाहिए, नफरत करता हूं मैं बेटियों से। बेटी की विलादत के 7वें दिन उसके चाचा और दूसरे रिश्तेदार उसे पहली औलाद की मुबारकबाद देने के लिए उसके घर आए और कहने लगे, मुबारक हो, मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। रिश्तेदारों की ये बातें सुनकर उसे ये लगा कि जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों, उसे बेटी पैदा होने की वजह से ताने दे रहे हों। उन रिश्तेदारों को देखते ही उसे मानो आग लग गई। उसने अपनी बेटी की शक्ल अब तक नहीं देखी थी। बेटी जब चलने लगी तब भी उसके अंदर बाप का प्यार नहीं जागा, बड़ा बेरहम था। अब फिर वो कोशिश में लगा था कि बेटा हो जाए। इसी कोशिश में उसे 10 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन उसके यहां एक भी बेटा पैदा ना हुआ। अब तक वो 5 बेटियों का बाप बन चुका था, लेकिन उसने 5 बेटियों की अब तक शक्ल तक नहीं देखी थी। बाप की शफकत और प्यार को बेटियां तरस गई थीं। मां जानती थी कि उसका शौहर बेटियों को पसंद नहीं करता, और बेटियां उसके पास जाएंगी तो खामखा कहीं वो मारे पीटे ना। वो बेचारी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती, या अल्लाह, मेरे शौहर पर रहम नाजिल कर दे, ये मेरी बेटियों को बाप की शफकत दे, बाप की मोहब्बत दे, मेरी बेटियों को उनका हक दे। वो औरत अपनी बेटियों को हमेशा अपने पास अपने छांव की तरह रखती, ताकि उसका शौहर उनको किसी तरह की तकलीफ न पहुंचा सके। और अब उसके शौहर की मजबूरी ये थी कि वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाप ने अपनी पसंद से अपनी बहू को चुना था, और उसके घर में कोई भी उसके बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। जब वो काम पर से घर आता तो उसकी प्यारी प्यारी बेटियां दरवाजे से झांकती कि शायद बाबा हमें आवाज दें, शायद बाबा हमें बुलाएं। लेकिन बाबा तो उनको देखना भी नहीं चाहते थे, बल्कि उनको कहता, यहां से दफा हो जाओ, मेरे सामने बिल्कुल मत आना। वो सहमी हुई बच्चियां, अगर कोई बेटी उसके सामने आ जाती थी तो इतनी जोर से उसे धुतकारता कि डरी सहमी बच्चियां मां की आगोश में जाकर छुप जाती। एक बार फिर उसकी बीवी हामिला थी। उसने सख्ती से अपनी बीवी से कहा, याद रखना, मैं कब से ये बात कह रहा हूं, इस बार अच्छी तरह से मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, और याद रखना, अगर तुमने इस बार बेटी को जन्म दिया तो मैं भी कसम खाता हूं कि मैं बेटी को जिंदा जला दूंगा। मां ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह,
मेरे शौहर को अक्ल सलीम अता फरमा। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? एक बेटा अता कर दे, 5 बेटियां हो गई हैं। या अल्लाह, अब छठी बेटी नहीं चाहिए, वरना मेरा शौहर मेरी बेटी का पता नहीं क्या हाल करेगा। या अल्लाह, तू मेरे शौहर को ऐसा कोई भी काम करने से बचा ले। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बच्चे की पैदाइश से एक दिन पहले आखिरी बार आकर अपनी बीवी से चिल्लाकर कहा, अगर अब की बार तूने बेटी पैदा की ना, तो बेटी के साथ मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। मैं धमकी पहले भी कई बार दे चुका हूं, पर अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। बीवी अपने शौहर की बातों को सुनकर डर रही थी, लेकिन उसके दिल में ख्याल था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी ये मेरे साथ लाख मारपीट कर ले, लेकिन अपनी बेटी पर यह कोई जुल्म नहीं करेगा। कम से कम कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता। उसने सोचा नहीं था कि अब दरिंदा भी शर्मा जाए, जानवर भी हैरत का शिकार हो जाए कि इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। जिस दिन बच्ची पैदा हुई, सुबह के वक्त बच्ची के रोने की आवाज बाप के कानों से टकराई। दाई ने आकर मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है, इस बार छठी बेटी मुबारक हो। ये सुनते ही उसकी आंखों में मानो खून उतर आया, उसके सर पर भूत सवार हो गया। वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ। अपनी बेटी की तरफ देखा, प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। उसकी बीवी वहीं बगल में लेटी हुई थी और हिल भी नहीं सकती थी। उसने उस प्यारी सी नन्ही सी कली को अपने हाथों में उठाया। मां की चीखों पुकार की परवाह किए बगैर उस बेरहम बाप ने अपनी फूल जैसी जिंदा बेटी को उठाया और सोचने लगा, क्या मैं इसे चूल्हे पर रख दूं, आग लगा दूं, या फिर कुछ और इंतजाम करूं? मैं इसे मार कर ही दम लूंगा, इसे कत्ल करना ही होगा। बाकी 5 बच्चियां भी वहां पर मौजूद अपने जालिम बाप की हरकत को देख रही थी कि ये बाप आखिर क्या कर रहा है, हमारी बहन के साथ आखिर ये क्या करना चाहता है। हमने तो इसे अभी आंख भर कर देखा भी नहीं, इसे प्यार भी नहीं किया, इसके साथ खेला भी नहीं। उन्होंने देखा कि उनका बाप कोई चीज तलाश कर रहा था, कोई ऐसी चीज जिससे उसे कोई हल नजर आए, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर डालकर वो बच्ची को फौरन मार सके। अब उसे एक बर्तन नजर आया। उसने सोचा कि इस बर्तन में इस बच्ची का काम बहुत जल्द तमाम हो जाएगा, इसकी हड्डियां भी गल जाएंगी और वो खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यानी उसका नामो निशान तक मिट जाएगा और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। वो शख्स एक बाप तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। उसकी बीवी पीछे बड़ी मुश्किल से चलती हुई आई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी बीवी को धक्का देकर दूर फेंक दिया, फिर रोती हुई बच्ची के नरम नाजुक जिस्म को किसी गेंद की तरह मोड़कर बर्तन में डालकर उस बर्तन को चूल्हे पर रख दिया। अचानक वो बर्तन फट गया और इसके साथ ही एक और आफत नाजिल हुई। जमीन हिलने लगी, दीवारें लरजने लगी। ऐसा खौफनाक जलजला आया कि देखते ही देखते वो जालिम शख्स जमीन के अंदर धंस गया। जिंदा सही सलामत वो जमीन के अंदर चला गया और जमीन में ऐसे गया जैसे उसे कोई वहां डालने वाला मौजूद था, जैसे उसे घुसाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था ये जलजला इसी इंसान के लिए आया था। उसने अपनी बेटी को बर्तन में डालकर मार दिया था। जमीन में जाते जाते पहली बार उसने अपनी 5 खूबसूरत बेटियों की तरफ देखा। हाय, कितनी खूबसूरत बेटियां हैं मेरी, इतनी प्यारी बच्चियां। इनके चेहरे को मैं अगर पहले देख लेता, इनसे प्यार कर लेता, बाप की तरह शफकत से देखता, ये मेरे पास आती, मैं इन्हें दुत्कार देता था, ये मुझसे प्यार मांगती थी और मैं इनसे कहता कि दफा हो जाओ यहां से। बेटे की चाहत में हाय, मैंने बेटियों तक को गंवा दिया। फिर वो पूरी तरह जमीन के अंदर चला गया। कहा जाता है कि उस दिन इतना भयानक जलजला आया था कि उस जलजले में काफी जानो माल का नुकसान हुआ था। पर अफसोस, मां और उसकी 5 बेटियां जिंदा बच गईं, लेकिन वो छोटी सी नन्ही मुन्नी कली वो न बच सकी। मां के दिल से पूछा जाए कि उसका क्या हाल हुआ होगा जब उसने अपनी बेटी के जिस्म को हवा में बिखरते हुए देखा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। मां ने बताया, वो जब जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा, जमीन की आग बाहर निकल कर आ रही थी। जिस तरह उसने मेरी बेटी को आग में जलाया था,
बर्तन में डालकर उसे जिंदा उबाला था, उसी तरह जमीन से आग निकल रही थी और वो उस आग में जल रहा था। और ये मंजर मेरी बेटियों ने और मैंने देखा था। लेकिन उस वक्त क्योंकि जलजला आया हुआ था, किसी को किसी बात का कोई होश न था। हमें यह भी पता नहीं था कि हम भी बच पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।